सड़क, रोड, नाली, बिजली, पानी कुछ व्यवस्था नहीं था जंगल राज में, लालू जी के राज में। 2005 के बाद हम लोग को ये सब सारी सुविधाएं मिली, महिलाओं को सम्मान मिला। जो महिलाएं पहले सड़क पर निकलती नहीं थी दिन में, वो रात में भी निकलने लगी। लेकिन अचानक इनका क्या मन में था, हम लोग भी बहुत शौक रहे, बहुत दुखी हैं इस चीज़ के लिए। अभी नीतीश जी को और 2030 तक कम से कम बिहार का सेवा करना था, रहना चाहिए था। ये हम लोग का आशा है कि वो बिहार को जिसके भी हाथ में देंगे बागडोर, उनका देखभाल वो भी करेंगे। बोल रहे कि कभी इधर अलायंस किए, कभी उधर अलायंस, लेकिन वो बिहार के हित में किए और कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किए। 20 साल का शासन बहुत अच्छे से उन्होंने निभाए, बिना कोई घोटाला में नाम, न किसी में कोई गलत स्कैंडल में नाम, कोई कहीं कुछ नहीं, एकदम शांतिपूर्ण बिहार को चलाए। शीर्ष नेताओं का काम है कि जिनको देंगे वो बखूबी निभाएंगे। जी, सरकार चलाएंगे अच्छे से। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अब तक आपने उड़ते उड़ते ये खबर जरूर सुनी होगी कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अब जो है कहीं ना कहीं बिहार चीफ मिनिस्टर से रिज़ाइन देने जा रहे हैं और अब जो है राज्यसभा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन ये खबर बिहारियों को कैसे लग रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार में बेहतर काम किया है। लगभग 20 सालों का उनका जो कार्यकाल रहा, बिहार की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है उनका। लेकिन अब जब वो रिज़ाइन दे रहे हैं, अब जब वो बिहार की गद्दी छोड़कर दिल्ली की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो बिहार की जनता किस तरीके से देख रही है उनके डिसीजन को। क्या बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार जी वापस से बने रहे? ये हम ऐसे बिहारियों से ही जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास चौरसिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ, बांका नगर के। ठीक है, तो आपके सौगंध टीवी के, आपकी पूरी टीम को और आपके सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। अभी होली का पर्व है, इसका भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए अब सवाल पर आते हैं। सबसे पहला सवाल कि नीतीश कुमार जी जब रिज़ाइन देने की खबर आपको पता चली, ये बात कैसा लगा? क्योंकि आप खुद जो है पार्टी के अंदर जुड़े हुए हैं, एनडीए की सरकार है इस वक्त बिहार में, लगा कैसा आपको ये खबर सुनकर? ऐसा सुनकर तो बहुत शॉकिंग लगा, जो कि हम लोग का यह अनुमान नहीं था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार को जंगल राज से निकाल के एक विकसित राज्य की ओर ले गए हैं और बहुत हद तक विकसित राज्य की ओर मतलब ले जा चुके हैं। जो हम लोग को लाइन नहीं मिलता था, लालटेन युग में थे, उससे हम लोग मतलब एलईडी बल्ब के युग में आए। 24 घंटा हम लोग को लाइन मिला। सड़क, रोड, नाली, बिजली, पानी कुछ व्यवस्था नहीं था जंगल राज में, लालू जी के राज में। 2005 के बाद हम लोग को ये सब सारी सुविधाएं मिली, महिलाओं को सम्मान मिला। जो महिलाएं पहले सड़क पर निकलती नहीं थी दिन में, वो रात में भी निकलने लगी, मार्केटिंग करने लगी, सब काम सही से चल रहा था। लेकिन अचानक इनका क्या मन में था, हम लोग भी बहुत शौक रहे, बहुत दुखी हैं इस चीज़ के लिए। अभी नीतीश जी को और 2030 तक कम से कम बिहार का सेवा करना था, रहना चाहिए था। लेकिन उनके मन में ये चीज़ था कि मान ली 2030 अब मेरा एज हो रहा है, तो हम अपने सामने किसी को अच्छे से बिहार की बागडोर संभालने के लिए दें, उसका देख रेख भी हम करें। ये हम लोग का आशा है कि वो बिहार को जिसके भी हाथ में देंगे बागडोर, उनका देखभाल वो भी करेंगे, उनको अच्छे से चलाने के लिए। मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आपने जिस तरीके से जो चीज़ें बताई, क्योंकि आप मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, तो आपने लालू जी का भी कार्यकाल देखा है, अब नीतीश जी का तो देख ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहा जाता है, और वो लगातार हमने भी देखा है, कभी जो है इंडिया अलायंस के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी गठबंधन बना लेना, या महागठबंधन में जो है लालू यादव के साथ बना लेना, तो उनके दिमाग को अभी तक कुछ समझ नहीं पाया है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं लगता है कि यार नीतीश कुमार जी जो है उनको जो इंजीनियर माना जाता है, पॉलिटिकल इंजीनियर, तो इनके दिमाग को समझना कितना मुश्किल है, क्योंकि आप खुद जो है देखिए उनका दिमाग को तो समझना सही में मुश्किल है। वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन वो ना, उन्होंने जब भी आप जैसे बोल रहे हैं कि कभी इधर अलायंस किए, कभी उधर अलायंस, लेकिन वो बिहार के हित में किए हैं और कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किए हैं, कभी किसी के दबाव में नहीं आए हैं। ये भी उनका अपना निजी ही कारण है, किसी के दबाव में एक कदम वो नहीं उठाए हैं। उनका अपना निजी ही मतलब ये मन हुआ उनका छोड़ने का, बस निजी कारणों से कर। जी सर, यहाँ पर एक और चीज़ हमने देखा है कि कई सारे नेताओं पर आरोप लगते आ रहे हैं, कभी भ्रष्टाचार के, कभी तमाम चीज़ों के, ताकि ये दोस्ती को लेकर आगे चल रहे हैं बड़ा। लेकिन नीतीश कुमार जी इकलौते ऐसे नेता है जो कि ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना कि किसी पैसे को लेकर, किसी चीज़ में भ्रष्टाचार में इनका नाम नहीं आया। तो ऐसी छवि 20 साल तक मेंटेन करना एज ए पॉलिटिक्स में, जो कि आजकल कहा जाता है कि जहरीली हो गई पॉलिटिक्स, जी जी, कितना मुश्किल है ये? बहुत अच्छा उनका छवि रहा, बेदाग छवि रहा। उनका 20 साल का शासन बहुत अच्छे से उन्होंने निभाए, बिना कोई घोटाला में नाम, न किसी में कोई गलत स्कैंडल में नाम, को कहीं कुछ नहीं, एकदम शांतिपूर्ण बिहार को चलाए और बहुत आगे की ओर ले गए।
तो हम लोग का ये सोच है कि नीतीश जी ने ये जो फैसला लिए हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए कि हम अपने सामने अपना किसी को ट्रेंड कर देंगे, बागडोर संभाल के उनको 4 साल 5 साल और ट्रेंड कर देंगे, उसके बाद फिर हम संन्यास लेंगे। हो कौन सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से हैं, सब लोगों की आशंका है कि कभी सम्राट चौधरी जी का भी नाम बड़ा चर्चाओं में है, विजय सिन्हा जी का, तो कौन बन सकते हैं, आपको क्या लगता नहीं नहीं, ये तो हम लोग के शीर्ष नेताओं का काम है कि जिनको देंगे वो बखूबी निभाएंगे। जी, सरकार चलाएंगे अच्छे से। ये मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उन लोगों का ये काम है कि किनको बनाएंगे, और जो भी बनेंगे अच्छे से बिहार को चलाएंगे। जी, एक आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ, अब भी एक जैसे कि यूथ को लेके बड़ा काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो बिहार की जो जिस तरीके से पॉलिटिक्स है, यूथ को लेके क्या सोच है? क्योंकि हम लगातार देखते हैं बिहार में जो है रोजगार को लेके हो या फिर पलायन को लेके हो, बड़ी चर्चा होती है, तो यूथ किस तरीके से बिहार में जो है नहीं, यूथ के लिए भी देखिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी का भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है। अभी लोन का भी बहुत आसान कर दिया बैंक, क्योंकि 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख एकदम आसानी से लोन मिल जाता था। जो पहले की 5,000 10,000 लोन नहीं मिलता था, अभी 5 लाख 10 लाख आसानी से लोन मिल जाता है। आदमी कंप्यूटर के लाइन में भी अपना अपना जॉब कर रहे हैं, ऑनलाइन का मतलब कैफ़े वैफे चला के, या फिर और भी कई अपना बिजनेस, छोटा बड़ा बिजनेस भी कर रहे हैं। इसलिए अभी पलायन रुक गया है और आगे भी रुकेगा। यहाँ का फैक्ट्री का भी अभी एक बाका के ही बात बोल रहे हैं, कटोरिया में सीमेंट फैक्ट्री का लगने का बात है और ज़मीन वमीन मुहैया हो गई है, जल्द ही काम शुरू होगा। तो यहाँ भी हज़ारों आदमी कम से कम बाका जिला का भी काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी के जाने से दुखी हैं आप? हाँ, दुखी तो है, दुखी हैं, क्योंकि हम लोग पब्लिक से वोट मांगे थे 25 से 30, फिर से नीतीश जी, ये नारा था हम लोगों का। जी जी जी, हम लोग का नारा था, इससे हम लोग दुखी हैं। ठीक है, देखिए जनता की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता किस तरीके से नीतीश कुमार जी जब जो है रिज़ाइन दे रहे हैं तो किस तरीके से सोच रही है। ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसा व्यक्ति जो 20 सालों से बिहार की गद्दी पर विराजमान है और बिहार को लगातार आगे बढ़ाने की बात करते हैं और तमाम चीज़ें, नाराज़ होना बनता है। लेकिन अब किसी की निजी ज़िंदगी है, उनकी खुद की ये सोच है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि मेरी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि राज्यसभा में जाने की, तो फिर इस बार मैं जो है ये जो है अपने लिए डिसीजन ले रहा हूँ और मैं बिहार के लिए लगातार काम करता रहूँगा। आपकी क्या सोच है? आप किस तरीके से नीतीश कुमार जी के डिसीजन को देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। देखते रहिए सौगंध टीवी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।